हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग, सुप्रभात। आज की ब्लॉग की स्टार्टिंग हो रही है मेरी सुबह सुबह अपने किचन से। टाइम हो रहा है अभी 7 बजे का। यहाँ पे मैं पतिदेव के लिए बना रही हूँ गर्मा गर्म नाश्ता। यहाँ पे चाय उबल रही है मेरी, अदरक वाली चाय। मैं खूब अच्छे से उबालती हूँ, एकदम कड़क चाय चाहिए होती है सुबह सुबह। रोटियाँ बना रही हूँ गर्मा गर्म। यहाँ पे सब्ज़ी मेरी पहले ही बन चुकी है। सब्ज़ी मैंने निकाल के साइड में रख ली थी। घी जम रखा है मेरी कटोरी में, तो इसको भी मैंने गैस में रख के एकदम अच्छे से गला लिया है। पतिदेव की जाने की हो रही है ड्यूटी की टाइमिंग। इनकी टाइमिंग रहती है 7:30 समथिंग 8 बजे तक। तो बहुत जल्दी मुझे नाश्ता बनाना पड़ता है। सुबह उठते ही मैं सबसे पहले किचन में घुसती हूँ नाश्ता बनाने के लिए। उसके बाद होते हैं मेरे बाकी के काम। तो गाइस, इनके लिए मैं गर्मा गर्म नाश्ता बना दे रही हूँ। ज़्यादा का आटा मैं ढक के रख दूँगी। सब्ज़ी मेरी बनके तैयार हो चुकी है। फिर से मैं यहाँ पे इंडक्शन में और चाय गर्म कर रही हूँ बेटे के लिए, और अपने लिए मैं बाद में रोटियाँ बनाती हूँ। आजकल बेटे की चल रही है छुट्टियाँ। सब्जी मैं बना के रख देती हूँ सुबह सबके लिए, पर रोटियाँ बेटे के लिए और अपने लिए बाद में बनती है। जब वो कहेगा कि उसको नाश्ता करना है तभी बनाऊँगी। रोटियाँ मेरी इनके लिए भी बन चुकी थी। तो मैं चाय डालने के लिए गिलास और छन्नी ला रही हूँ। यहाँ पे छन्नी मुझे मिल नहीं रही है। बर्तन तो मैं शाम को धो के रख देती हूँ, पर ऐसे ही रख देती हूँ मैं टोकरी में, लगाती नहीं हूँ अच्छे से, तो इसलिए मुझे मिल नहीं रहा था यहाँ पे। तो नाश्ता मैं लगा रही हूँ उनके लिए फटाफट से। नहा के पतिदेव आ गए हैं किचन में। सुबह सुबह नहाने के बाद ये पीते हैं डेली 1 गिलास ठंडा पानी। मैं हमेशा बोलती हूँ कि इतनी सुबह नहाने के बाद ठंडे मौसम में ठंडा पानी नहीं पीना चाहिए, पर इनकी आदत है, आदत से मजबूर है। डेली पीते हैं 1 गिलास ठंडा पानी। नाश्ता मैंने इनके लिए लगा लिया है टेबल में। ये भी बहुत जल्दी में रहते हैं, सुबह सुबह ड्यूटी जाना होता है इनको, तो जल्दी में ही रहते हैं। फटाफट से यहाँ पे ये कर रहे हैं नाश्ता। मैं चली गई हूँ बाहर मौसम देखने। मौसम में कल से बादल लगे हुए थे, हल्की हल्की बारिश भी आई थी रात को। अभी भी ना धूप है ना बारिश है, तो लग रहा है बारिश ही आएगी थोड़ी देर में। पतिदेव चले गए हैं अपनी ड्यूटी को स्कूटी ऑन करके। मैं भी आ गई हूँ अंदर को। अंदर आने के बाद मैंने यहाँ पे चाय गर्म करके चाय डाल ली है गिलास में। बरामदे में चली गई हूँ चाय लेके। मेरी आदत है बरामदे में सुबह की चाय पीने की। चाहे बरसात हो, गर्मी हो, सर्दी हो, मैं बरामदे में बैठ के ही चाय पीती हूँ। अंदर आ गई हूँ मैं। सारी मेथी मैंने यहाँ पे खाली कर ली है। इस मेथी को अब मैं एकदम छांट के साफ़ तरीके से काट लूँगी। काटने के बाद डब्बे में भर के स्टोर कर दूँगी, जो मेथी मेरी गर्मी में काम आएगी। गाइज, मैं कभी भी कसूरी मेथी ख़रीद के नहीं लाती हूँ। इसी मेथी से मैं काम चलाती हूँ, क्योंकि ये घर की एकदम ऑर्गेनिक फ्रेश अपने खेत की मेथी होती है। इसमें कोई दवाई नहीं पड़ी रहती है। तो एकदम साफ़ तरीके से छांट के मैं इसमें इसको काट रही हूँ। कोई घास घूस ना कट जाए इसमें करके देख देख के काट रही हूँ। थोड़ी सी और बच गई है। 1-2 गड्डी में सब्ज़ी मैं डालने के लिए रख दे रही हूँ साइड में। तो सारी मेथी मेरी कट गई। इतना निकला इससे कूड़ा। अब मैं जा रही हूँ बाथरूम में इसको धोने के लिए। मैं इसको किचन में भी धो सकती हूँ, पर मुझे ज़्यादा पानी चाहिए होता है हरी सब्जियाँ धोने के लिए। बाथरूम में मैं इसको एकदम साफ़ तरीके से धो रही हूँ। सारी मिट्टी मैंने निकाल ली है। बरामदे में मैंने एक पतला सा दुपट्टा बिछा रखा है। तो इसी के साथ मैं मौसम देख ले रही हूँ, पर अभी धूप नहीं आ रखी है, बारिश भी नहीं हो रही है। डाल दे रही हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे मेथी, थोड़ा बहुत पानी भी मर जाएगा तो उसके बाद मैं छत में ले जाऊँगी इसको। तो इसको मैं सारा स्टोर कर दूँगी अब डब्बे में भर के, जो काम आएगा मेरा गर्मियों में। आलू के पराठे, आलू के गुटके और आलू की दही वाली सब्ज़ी में बहुत टेस्टी होती है ये मेथी। तो सुबह सुबह मैंने नाश्ता बनाने के बाद मेथी वगैरह काट ली थी। झाड़ू पोछा नहीं किया है मैंने, तो मैं फटाफट से झाड़ू पोछा कर ले रही हूँ। उसके बाद मैं नहाऊँगी, क्योंकि मैं झाड़ू पोछा करने के बाद ही नहाती हूँ। वैसे तो मैं सुबह भी नहा ही लेती हूँ किसी दिन, अधिकतर झाड़ू पोछा करने के बाद नहाती हूँ। उसके बाद किचन की सफाई कर ले रही हूँ फटाफट से। नाश्ता मेरा बन चुका है सब लोगों के लिए। यहाँ पर एकदम साफ़ तरीके से मैंने पूरा किचन क्लीन कर लिया है। अब मैं जा रही हूँ नहाने के लिए फटाफट से। तो नहा लिया है मैंने। कपड़े चेंज नहीं किए आज, क्योंकि अच्छे से धूप नहीं है। कपड़े मैंने वैसे भी काफ़ी धो रखे हैं, तो सोचा आज नहीं धोती हूँ अपने कपड़े। सारे मैंने गोस्वामी जी के कपड़े धो रखे हैं। अभी हल्की हल्की धूप जैसी आ रखी है, तो छती में डाल दे रही हूँ मैं ये कपड़े सारे। थोड़ा सा हवा लगेगी तो इनका पानी मर जाएगा। फिर ले जाऊँगी मैं नीचे को जब बारिश आएगी, तब तक के लिए छत में अपने आप रहते हैं ये कपड़े मेरे। इतने सारे कपड़े धोए मैंने अभी फटाफट से। सुबह से 1 मिनट के लिए भी मैंने रेस्ट नहीं कर रखा है। यहाँ पे मैंने गर्म होने के लिए तेल चढ़ा दिया है। आज मैं बना रही हूँ काले भट की चुड़कानी। सबसे पहले मैं दाल साफ़ कर लेती हूँ, क्योंकि इसमें मिट्टी पत्थर वगैरह हैं, इतने सारे निकले। वैसे तो मैंने साफ़ करके रखे हुए थे। ये हैं मेरे काले भट।
इनकी बनाऊंगी मैं आज चुड़कानी। इसमें मैं लगाऊंगी धुआर का तड़का, क्योंकि धुआर का तड़का बहुत ज़्यादा टेस्ट देता है काली भट्ट की चुड़कानी में। भट्ट डाल दिया है मैंने, भट्ट मेरे एकदम चटकने लग गए हैं। ये देखिए, दिखा दे रही हूँ मैं आप लोगों को। तो भट्ट जब मेरे चटक जाते हैं तो मैं इसमें डाल देती हूँ आटा। आटे को भी मैं एकदम ब्राउन होने तक भूनती हूँ। हो चुका है यहाँ पे मेरा आटा ब्राउन, ये देखिए। तो इसके बाद इसमें डाल रही हूँ मैं सारे मसाले। डाल दिए हैं मैंने ऊपर से मसाले। थोड़ा सा मैं मसालों के साथ भी भट्ट को भूनूंगी। उसके बाद डाल दिया है मैंने पानी, जितना मुझे चाहिए होता है। पानी डालने के बाद मैं अच्छे से इसको एक बार हिला लेती हूँ थोड़ी देर के लिए। उसके बाद मैं कर दूँगी गैस यहाँ पे कम, क्योंकि फुल आंच में मैं बनाऊँगी तो ये एकदम से सूख जाएगा। हल्की आंच में बनाओ इसको और काफ़ी देर तक पकाओ, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनती है ये दाल। तो फ्रिज से धनिया भी निकाल लिया है मैंने। वैसे तो मैंने धनिया छांट के रख रखा है, फिर भी आदत है कि एक बार फिर से और छांट लूँ। एक मिर्च निकाल ली अपने लिए हरी। तो यहाँ पे मैंने धनिया धोने के लिए मैं निकाल रही हूँ। हरी मिर्च और धनिया को मैंने साथ में धो लिया है, यहाँ पे साफ तरीके से कट कर लिया मैंने सारा धनिया। यहाँ पे दाल भी देख लेती हूँ एक बार इसी के साथ में। अभी है दाल में टाइम। थोड़े से बर्तन मेरे पड़े हुए थे, मैंने बर्तनों को भी लगा लिया है अच्छे से। चावल भर रही हूँ कुकर में, चावल चढ़ा देती हूँ फटाफट से, क्योंकि आज सासू माँ भी कह रही थी कि काली भट्ट की चुड़कानी खाने का मन हो रहा है, तो मैंने बना रखी है। वो भी नीचे ही खाएंगे आज खाना, इसलिए मैं थोड़ा सा जल्दी बना रही हूँ। हम लोग तो थोड़ा लेट भी खाते हैं, जब वो ड्यूटी से आते तब खाते हैं, पर सासू माँ को बना के सबसे पहले खिला दूँगी, फिर खाएंगे हम लोग आराम से। दाल मेरी बनने को है और यहाँ पे मूली का कट रहा है मेरा सलाद। आज लाइट जा रखी है तो इसलिए मैंने चावल को गैस में चढ़ा रखा है। इतना करते करते लाइट भी यहाँ पे आ चुकी थी, तो मैंने इंडक्शन में रख लिया चावल, गैस ऑफ कर लिया है। इंडक्शन में ही बनाती हूँ मैं अधिकतर खाना पीना। दाल भी यहाँ पे मेरी बनने वाली थी। ये देखिए, ज़्यादा गाढ़ी नहीं बनानी पड़ती है ये, इतनी मतलब मीडियम। तो सिंक में मेरे कुछ बर्तन पड़े थे, इनको भी धो लेती हूँ। सिंक में मैं बर्तन नहीं छोड़ती हूँ जूठे, एक हो चाहे दो हो, मैं साथ साथ ही बर्तन भी धो देती हूँ। मुझे अच्छा नहीं लगता है सिंक में बर्तन रखना। तो दाल मेरी बन चुकी है यहाँ पे एकदम अच्छे से। धनिया मैंने डाल दिया है ऊपर से। धनिया डालने के बाद मैंने सारा धनिया मिक्स कर लिया दाल में। गैस मैंने बंद कर लिया, दाल ढक ली है मैंने, और चावल मैं यहाँ पे लगाने लग गई हूँ। सब लोगों के लिए खाना लगा दिया। थोड़ा सा न्यूट्रेला और आलू की सब्ज़ी भी लगा रखी है। कार्तिक को बुला रही थी मैं फटाफट से दादी को दे के आ करके, क्योंकि ठंडा हो रहा है। मैं भी सोच रही थी कि खाना पीना खिला के मैं भी थोड़ी देर बाहर बैठ जाऊँगी। तो दादी यहाँ पे पहले से बैठी हुई है खाना खाने के लिए। तो इन लोगों को खाना पीना खिला के किचन बर्तन करने के बाद मैं बाहर आ गई हूँ। एक झलक धूप की आ रखी है यहाँ पे, यहीं पे बैठ रखी हूँ थोड़ी देर के लिए। यही था आज का ब्लॉग, कैसा लगा आप लोग बताना। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।